हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सीखने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं अल्फा अमीनो एसिड के लिए। अल्फा अमीनो एसिड, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? आर बॉन्ड सी एच, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एच, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है? NH2। तो NH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं NH बॉन्ड H। एक क्या करेंगे, एक और मोल लेंगे यहाँ पर हम अल्फा अमीनो एसिड का। एक मोल हमने ये लिया, एक मोल और हम लेंगे। सेकेंड मोल को हम कैसे लिखेंगे? इसी स्ट्रक्चर को हम पलट के लिखेंगे, उल्टा करके लिखेंगे। अब यहाँ था R बॉन्ड CH, तो हमने यहाँ लिख दिया CH बॉन्ड R। नीचे था NH2, तो हमने लिख दिया ऊपर में NH2, ठीक है। ऊपर में था COOH, तो हमने लिख दिया नीचे में C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। क्लियर है इतनी चीज? अब क्या करेंगे, अब यहां से हम ये OH और यहां से ये H बाहर निकालेंगे, यानी H2O हम बाहर निकाल रहे हैं। यहां से क्या करेंगे, ये NH2 से H और COOH से ये हम OH ले रहे हैं, और यहां से भी हम H2O को बाहर निकाल रहे हैं। ये सारा प्रोसीजर कब हो रहा है? जब हम हीट कर रहे हैं इसको, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट है ये। जब हमने हीट किया तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले 2 मोल लिए थे अल्फा अमीनो एसिड के। हमने यहाँ से H2O निकाला और यहाँ से हमने H2O बाहर निकाला। तो अब हमारे पास क्या स्ट्रक्चर बच जाएगा, उसको लिख लेते हैं। क्या बचा? R बॉन्ड CH, C डबल बॉन्ड O, नीचे बचा आपका NH यहाँ पे देन क्या बचा? NH, तो इसको हमने लिख लिया। देन यहाँ पे CH, यहाँ बॉन्ड R, नीचे बच गया आपका C डबल बॉन्ड O, ठीक है। तो ये आपको एक साइक्लिक स्ट्रक्चर या कह सकते हैं एक क्लोज्ड स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हो रहा है, ठीक है। हीटिंग इफेक्ट में यही होगा आपके अल्फा अमीनो एसिड के। ये हमें एक साइक्लिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बीटा अमीनो एसिड, उसके हीटिंग इफेक्ट को हम देखते हैं। इसको कहीं पर नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। नेक्स्ट है हमारा बीटा अमीनो एसिड। बीटा अमीनो एसिड, तो सबसे पहले बीटा अमीनो एसिड बना लेते हैं। कैसे बनाएंगे? R, ठीक है, ये है बीटा यानी CH, इससे जुड़ा होगा आपका क्या चीज? NH2। देन यहाँ पे क्या होगा? CH2, तो CH2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH बॉन्ड H। देन यहाँ पे होगा COOH। अब जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से आपका NH2 और यहाँ से H बाहर निकल जाएगा, यानी NH3 आपका रिमूव हो जाएगा। बचेगा क्या? R बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड COOH। अब ये COOH के जस्ट बगल वाला कार्बन होता है अल्फा, एंड उसके बगल वाला बीटा। ये था बीटा अमीनो एसिड, यानी बीटा पे लगा है अमीन। तो यहाँ पर भी ये क्या है? ये है अल्फा कार्बन और ये है आपका बीटा। तो ये क्या बन गया? अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड आ गया ना यहाँ पे, तो ये हो गया अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम गामा अमीनो एसिड। गामा अमीनो एसिड, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, गामा अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH, इससे हमने अटैच किया CH2, तो ये हो गया अल्फा। देन हमने एक और CH2 अटैच किया, ये हो गया बीटा। देन हमने अटैच किया CH, तो ये हो गया गामा। अब इससे हमने अटैच किया R, और क्या अटैच हो जाएगा? NH2। NH2 को हम ऐसे लिख सकते हैं NH और बॉन्ड H। अब हमने इसको जब हीट करा तो क्या होगा? H2O हमारा यहाँ से बाहर निकल जाएगा। जैसे ही H2O बाहर निकलेगा तो हमें एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसमें क्या होंगे? टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने होंगे? 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन एटम होंगे और एक NH होगा। तो सबसे पहले हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हो गए? 4, 1 2 3 एंड 4, और एक हो गया आपका NH। अब इस वाले कार्बन से R भी जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर हमने R भी लिख दिया। तो ये बन गया हीटिंग इफेक्ट किसके लिए? गामा अमीनो एसिड के लिए। जब हमने इसको हीट करा तो H2O बाहर निकला, एक क्लोज स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हमें मिले
4 और एक NH। तो ये हो गया आपका गामा अमीनो एसिड। लास्ट है आपका डेल्टा अमीनो एसिड। इसका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा? सबसे पहले हम बनाएंगे C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। देन क्या करेंगे, एक CH2 हमने लगाया, ये हो गया अल्फा, एक और लगाया, ये हो गया बीटा, एक और लगाया, ये हो गया गामा। देन क्या करेंगे, एक और लगाएंगे CH, यानी हो गया आपका डेल्टा। इससे जुड़ा एक R और NH2, तो हमने लिखा NH बॉन्ड H। हीट करा हमने तो क्या हुआ, H2O हमारा बाहर निकल गया। ठीक है, अब जो स्ट्रक्चर बन रहा है वहां पर कितने टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे? 1 2 3 4 एंड 5। 5 कार्बन और एक NH होगा, यानी टोटल जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसमें 6 होंगे, जिसमें 5 कार्बन एटम होंगे और एक क्या होगा आपका NH होगा। यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम आपके कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर देखिए कितने हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन और एक आपका NH हो गया। अब यहाँ पर देखिए इस वाले कार्बन के साथ R भी जुड़ा हुआ है, तो उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, तो एक हमारा साइक्लिक स्ट्रक्चर यहाँ पर फॉर्म हुआ। डेल्टा अमीनो एसिड के केस में जब हमने उसको हीट करा तो H2O हमारा बाहर निकला और कुछ ऐसा साइक्लिक स्ट्रक्चर मिला जिसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो गए? 5 हो गए और एक NH हो गया। तो इसी तरीके से हीटिंग इफेक्ट का आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो इसी तरीके से आपको उसको सॉल्व करना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।